नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चॉप चॉप जीतू में। आज की खबर सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि लाखों संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मी और उन सभी परिवारों की उम्मीद की नई किरण है जो संघर्ष वर्षों से करते आ रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने चुनावी साल में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल खेला है, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। आपको बता दें कि बिहार के 45 विभाग में कार्यरत 5 लाख संविदा कर्मी का सेवा अस्थायी या नियमित करने का सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू कर लिया है। कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता अशोक कुमार चौधरी जी ने की है। इस कमेटी की अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, जिसमें रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संविदा कर्मियों को भी 60 साल तक की नौकरी की गारंटी, मेडिकल लीव, बोनस और सरकारी कर्मी जैसी सुविधा दी जाए। यानी अब संविदा कर्मी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें मिलेंगे अस्थायित्व गारंटी। दोस्तों, आज ये खबर सुनने को मिल रहा है या ऐसा ही नहीं आई है, या उन धरनों का नतीजा है, उन हड़तालों का परिणाम है जिनमें संविदा कर्मी ने सर्दी, गर्मी, बरसात सब जगह सभी के मार झेले हैं। बिजली विभाग के संविदा कर्मी सड़क पर उतरे, वार्ड सचिव ने पटना में लंबा आंदोलन किया, संख्याकी स्वयंसेवक ने, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी सबने एक साथ आवाज़ उठाई। कई जगह पर लाठियाँ चलाई गई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन कर्मियों ने हार नहीं मानी और आज वह संघर्ष सरकार के दरवाजे के दस्तक तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये बात किसी के छुपाने की नहीं है। बिहार में आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव सिर पर है। ऐसे में सरकार कोई भी बड़ा फैसला जल्द लेना चाहेंगे। संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का यह कदम एकदम सीधे 5 लाख परिवारों को सीधा असर डालेगा और जब 5 लाख परिवार खुश होंगे तो इस संख्या चुनाव में वोट बदलकर लाखों में जाएगी। यानी सिर्फ संविदा कर्मियों की राहत नहीं मिलेगी बल्कि नीतीश सरकार को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी मिलेंगे। अशोक चौधरी कमेटी में जो सुझाव दिए हैं कि उनमें शामिल है संविदा कर्मियों की सेवा, 60 साल तक नौकरी की गारंटी, बोनस, मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश जैसी सुविधा, समान काम का समान वेतन, सरकारी कर्मचारियों की तरह बीमा, पेंशन की व्यवस्था, हटाए गए कर्मियों को पुनर्बहाली पर चर्चा। अगर ये लागू हो गया तो संविदा कर्मियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि कैबिनेट की बैठक से पहले कई फाइल पर तेजी से चर्चा भी हो रही है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा मिल सकता है। चुनाव से पहले सरकार किसी भी हालत में यह फैसला लेना चाहती है। अगर रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो लाखों कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो साथियों, ये समय आपके संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आपने वर्षों तक आवाज़ उठाई सरकार को मजबूरन सुनने के लिए, इसलिए संयम बनाए रखें, एकजुट रहें। सरकार चाहे जितनी देरी करे लेकिन आपकी जीत तय है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि बचे हुए संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि का भी लाभ मिले। जिन कर्मियों की नौकरी से निकाला गया है उन्हें पुनर्बहालित की जाए। फाइलों में देरी ना करें, जल्द से जल्द फैसला घोषित करें, क्योंकि दोस्तों आज ये खबर निश्चित तौर पर लाखों संविदा कर्मियों के लिए उम्मीद लेकर आई है। अब देखना होगा कि आने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार आधिकारिक घोषणा करती है या नहीं, लेकिन इतना तय है जो संघर्ष करता है वह एक दिन इतिहास रचता है। यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं, यह हर संविदा कर्मचारी के बच्चे की पढ़ाई, परिवार की रोजी रोटी और बुजुर्ग की दावा का सवाल है। जब कोई कर्मी दिन रात मेहनत करता है फिर भी उन्हें असुरक्षा में जीना पड़ता है तो यह किसी भी समाज की शर्मनाक है। सरकार को समझना होगा कि संविदा कर्मी सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि बिहार की रीढ़ भी है। अगर बिजली विभाग कर्मी काम न करे तो पूरा बिहार अंधेरा में डूब जाएगा। अगर स्वच्छता कर्मी काम छोड़ दें तो अस्पताल सूना हो जाएगा। अगर लोहिया स्वच्छता कर्मी हड़ताल करें तो शहर में कचरे से तब्दील हो जाएंगे। यानी संविदा कर्मी सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के चलाने वाला पहरेदार है। उनके साथ न्याय करना सरकार के फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। आज का ये फैसला सिर्फ चुनावी वादा नहीं है बल्कि इंसाफ की तरफ बढ़ाया गया एक नया कदम है। और जब इंसाफ होगा तो कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान और परिवार में खुशियाँ लौट आएगी। तो साथियों, बस एक छोटी सी जानकारी मुझे सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई थी, तो मैंने सारा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर कर दी है।
फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कुछ मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी संविदा कर्मचारी और सोचकर्मी दैनिक वेतनभोगी और हटाए गए कर्मी को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग का जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो, ये मैं सरकार से अपील करते हैं। तो साथियों, मैंने पूरी जानकारी बता दी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हो, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।